Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about third lecture of areas related to circle and that is segment of a circle. तो आज हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो सर्कल के सेगमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ सर्कल के सेगमेंट का एरिया क्या होता है और हम यहाँ पर काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए फटाफट से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स के भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। बेटा ये हमारी ऑसम टीम है जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम क्लियर करते रहो। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है बेटा, इससे आप काफी अच्छे से वाकिफ हुए थे। मेनली हमें यहाँ पर बात करना है कनेक्टिविटी के बारे में कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ctp06, क्लास 7 t.m/ctp07, क्लास 8 t.m/ctp08, क्लास 9 t.m/ctp009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ctp010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं और आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर ओनली ऑन 10,000 रुपीज में। और अगर हम यहाँ पर सेकंड पैकेज की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलने वाला है बाई वीकली क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर एंड रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस। तो आपके लिए यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज का पैकेज है ये भी बहुत ही अच्छा, यूजफुल और हेल्पफुल है। तो आपको क्या करना होगा, इन्हें परचेज करने के लिए फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधे पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर आते हो यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छा एक 30% का डिस्काउंट ऑफर है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चा, उसके लिए आपको यहाँ पर कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। मतलब कि आपको इस LS Live कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से आपको बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। लेकिन अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार, जबरदस्त और फाड़ो आपके लिए यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर है। तो फटाक से आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपके लिए एक छोटू सा नंबर भी गिवन है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाना है। और अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट एंड सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है, जो भी आपको डाउट है वो कंप्लीटली आप कर सकते हैं। तो फटाफट से इस नंबर को भी नोट कर लीजिए और इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, ये जो नंबर है ये आपका इस पूरी क्वायरी में काफी हेल्पफुल रहने वाला बेटा। तो फटाफट से दोनों को नोट कर लो। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाक से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट आप ऑलरेडी ऐसे ही, आपको क्या बनना है यहाँ पर बेटा, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ।
तो चलिए फटाफट से लेक्चर नंबर 3 जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, वो आपके सामने है। यहाँ पर हम सर्कल के सेगमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, देखो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया कि सर्कल का इंट्रोडक्शन फेज में सर्कल क्या होता है ये मैंने आपको बताया, साथ ही साथ डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, और हमने यहाँ पर कोड ऑफ ए सर्कल, आर्क ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया। साथ ही साथ हमने पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, एरिया फाइंड करना होगा तो किस तरह से करोगे। फिर सेकंड लेक्चर में हमने यहाँ पर सेक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया, और मैंने वहां पर आपको बताया कि सेक्टर्स भी जो होते हैं आपके वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक मेजर सेक्टर होता है, एक माइनर सेक्टर होता है। जो आर्क का बड़ा वाला पार्ट रहेगा, जो आर्क का बड़ा वाला पार्ट रहेगा वो तो होगा आपका मेजर सेक्टर, और छोटा वाला जो पार्ट रहेगा वो होगा माइनर सेक्टर। जैसे कि आपके सामने एक पिज्जा है, और पिज्जा में से अगर आपने एक स्लाइस को निकाल दिया है तो वो जो स्लाइस आपने निकाला है वो तो हो गया आपके पास माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला जो पार्ट है आपके पास एक स्लाइस को निकालने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है ये पूरा आपके पास क्या है, मेजर सेक्टर। ओके क्लियर। तो यहां पर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली सेगमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो सेक्टर में मैंने आपको क्या बताया था कि एक सर्कल लेते हैं, सर्कल के सेंटर से हम एक आर्क कट करते हैं तो फाइनली हमें सेक्टर मिलता है, यही होता है ना। क्लियर है, कब, जब हम उन 2 पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं तब। लेकिन यहां पर सेगमेंट के केस में क्या होगा, आपके पास यहां पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन यहां पर आपके कोड इन्वॉल्व हो जाएगी। हम क्या करेंगे, कोड को भी यहां पर ड्रॉ करेंगे साथ ही साथ। ओके, यहां पर भी आपके लिए सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है, सेगमेंट भी आपके पास 2 टाइप्स के रहने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम ऑलरेडी सर्कल चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, तो उसी का ये अपडेट वर्जन है हमारे पास। काफी मजा आने वाला है आपको। तो चलिए, ये पूरा लेक्चर भी आपका फॉर्मूला बेस्ड रहने वाला है। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ वापस मैं बता रहा हूं, अगर आपको एरिया ऑफ ए सर्कल पता है, आपको पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल पता है, सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर आपको पता है, साथ ही साथ लेंथ ऑफ आर्क अगर आपको पता है, तो ये सारे फॉर्मूलाज हमें पता है, तो हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को काफी इजीली और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को आप ध्यान से समझना और पढ़ना, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखने वाले हैं, और ध्यान रखना इन्हें आपको रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे और समझोगे तो काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए व्हाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सेगमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि सर्कल से रिलेटेड है। प्री रिक्विटीज आपके क्या रहने वाले हैं, ये आपको नजर आ रहा है, पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर एंड एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर, प्लेन फिगर का पेरीमीटर और प्लेन फिगर का एरिया। साथ ही साथ ये आपके कीवर्ड्स है और लर्निंग आउटकम्स जो मेनली आपको यहाँ मिलेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ कैलकुलेट करोगे, किसे कैलकुलेट करोगे, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल को। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, तो आ जाइए फटाफट से सेगमेंट पार्ट की बात करते हैं। ओके, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, जनरल सी डेफिनेशन के बेस पर समझना पहले तो कि सेगमेंट क्या होता है। द रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड ए कोड, मतलब कि हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में हम क्या लेते हैं, आर्क, क्या लेते हैं, आर्क, और एक कोड। आर्क और कोड के बीच का जो आपका रीजन रहेगा वही क्या होगा, आपका सेगमेंट होगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। ठीक है, क्लियर। देखो यहां पर आप, ये सर्कल का सेंटर है, यहां से अगर आप देखते हो तो ए ओ बी, ये ए ओ बी आपके पास क्या है, यहां पर माइनर आर्क है। क्या है बेटा, ये माइनर आर्क। और आपके पास ए एन बी, ये जो पूरा पार्ट नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या है, मेजर आर्क। तो अब अगर हम यहां पर सेक्टर वाले पार्ट में तो क्या करते थे, जैसे कि हमारे पास ये 2 पॉइंट्स है, ए और बी आर्क से हमें मिलते हैं, तो इन 2 पॉइंट्स को जब हम सर्कल से सेंटर से ज्वाइन कर देते तो ये रेडियस जो रहती थी, तो फाइनली ये वाला पार्ट हमारा सेगमेंट होता, सेक्टर होता था। लेकिन अगर हम यहां पर इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक कोड ड्रॉ कर देते हैं, क्या करते हैं, एक कोड ड्रॉ कर देते हैं, तो फाइनली हमें यहां पर क्या मिलता है, ये सेगमेंट मिलता है। ओके, तो सेगमेंट पार्ट में कोड इन्वॉल्व होगी, जबकि सेक्टर पार्ट में कोड इन्वॉल्व नहीं होगी। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो, इस कोड से नीचे वाला जो पार्ट रहेगा आपका, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, माइनर सेगमेंट रहेगा। ओके, और ये ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा ये आपका मेजर सेगमेंट होगा। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, तो हम क्या कहेंगे, सेगमेंट भी हमारे पास यहां पर कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के। ठीक है, एक तो मेजर सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, फटाफट से बोलो हाँ या ना, नहीं है किसी भी तरह की प्रॉब्लम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क इज कॉल्ड, सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क, माइनर आर्क वाला जो पार्ट रहेगा आपके यहां पर सेगमेंट का, वो क्या रहेगा आपके पास, माइनर सेगमेंट।
और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो रहेगा आपके पास यहाँ पर मेजर आर्क वाला, और उसे कहेंगे हम मेजर सेगमेंट। ओके, समझ में आया? छोटा वाला पार्ट मतलब कि माइनर, बड़ा वाला पार्ट मतलब कि मेजर। आर्क है तो आर्क लग जाएगा, सेगमेंट है तो सेगमेंट लग जाएगा, और सेक्टर है तो सेक्टर। क्लियर? तीनों चीजें याद रखना। इन द फिगर शेडेड रीजन, यहां पर हमें ये जो शेडेड रीजन नजर आ रहा है ये हमारा क्या है? माइनर सेगमेंट है। ये जो हमें शेडेड रीजन नजर आ रहा है ये हमारा क्या है बेटा? यहां पर माइनर सेगमेंट है। ओके, इस तरह से देख लो, आपको एकदम क्लीन नजर आएगा। एंड द रिमेनिंग पार्ट, और ये जो रिमेनिंग पार्ट नजर आ रहा है ये रिमेनिंग पार्ट आपका क्या है? ये रिमेनिंग पार्ट आपका मेजर सेगमेंट है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ में आया आपको पूरा पूरा? हाँ या ना? फटाफट से बोलो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। बस क्या याद रखोगे? सेगमेंट में हमारे पास कोड इन्वॉल्व होगी, जबकि सेक्टर में हमारे पास कोड इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, पिज्जा स्लाइस को याद रखना, पिज्जा स्लाइस आती है मतलब कि सेक्टर है। ओके, और उस पिज्जा स्लाइस में अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते मतलब कि कोड ड्रॉ कर देते तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास सेगमेंट पार्ट बन जाएगा। ओके, क्लियर? फटाफट से इसे नोट कर लो। अब इसके फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलो फटाफट से जल्दी से। चलो अब हम यहां पर देखते हैं एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट क्या रहने वाला है? ओके, बिल्कुल ध्यान से समझना, सारी चीजें आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगी। ड्रॉ ए सर्कल, हम क्या करते हैं? एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसकी एक रेडियस जो है वो क्या है? हमारे पास आर है। मतलब कि आपको यहां पर एक सर्कल नजर आ रहा है ये, और इस सर्कल का सेंटर जो है वो तो है हमारे पास ओ, और इस सर्कल की जो रेडियस है ये जो ओपी और ओक्यू जो नजर आ रही है ये आपको क्या मिल रही है? यहाँ पर आर मिल रही है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? हमारे पास ओ, एंड पी क्यू जो है वो है हमारे पास कोड। क्या है? पी क्यू हमारे पास यहाँ पर कोड है, और ये कोड क्या कर रही है? इस सर्कल को टू पार्ट्स में, या मतलब हम कह सकते हैं टू सेगमेंट्स में ड्रॉ कर रही है। एक तो सेगमेंट हो गया आपके पास पी आर क्यू, मतलब कि ये वाला, और एक सेगमेंट हो गया आपके पास पी एस क्यू। ठीक है, जो कि आपको यहां पर नजर आ रहा है फिगर में। सपोज वी विश टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मान लीजिए हमें यहां पर क्या करना है? माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। मतलब कि ये जो शेडेड रीजन नजर आ रहा है आपके पास, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप? इसके लिए सबसे पहले हम लेट करते हैं हमारे पास पी ओ क्यू, तो ये जो एंगल नजर आ रहा है एंगल पी ओ क्यू, ये क्या है? थीटा है। अब इस एंगल थीटा के लिए हम क्या करने वाले हैं? यहां पर इस कोड पर हम ओ सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल था हमारा थीटा, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, थीटा बाय टू, थीटा बाय टू में। क्लियर? इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ द ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू मतलब कि ये सेगमेंट। ठीक है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ द सेगमेंट पी आर क्यू, एरिया ऑफ द सेगमेंट पी आर क्यू मतलब कि इस वाले एरिया में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस ट्राइंगल के एरिया को, मतलब कि ये जो आपको नजर आ रहा है, अगर आप इस एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो आपको ये एरिया फाइंड हो जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ में आया आपको पूरा पूरा? हाँ या ना? फटाफट बोलो बेटा, जल्दी से। आ गया? चलिए, तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ द सेगमेंट पी आर डब्ल्यू, पी आर डब्ल्यू नहीं है हमारे पास, पी आर एस है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पर एरिया ऑफ द सेक्टर ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू, इसमें से मतलब इस पूरे एरिया में से हमें इस पूरे का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना है? देखो, अगर मैं आपसे सीधा सीधा सा कहूं कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और ये एक सेक्टर है इस तरह से। ठीक है, अब मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? इस पूरे एरिया में से अगर मैं इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है, पूरे एरिया में से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये वाला पार्ट मुझे मिल जाता है यहां पर। हाँ या ना? फटाफट से बोलो, यही मिलेगा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक आप बिल्कुल क्लियर हो, सारी चीजें आपको समझ में आई है, बहुत ही इंटेलिजेंट हो चुके हो आप, बहुत अच्छी बात है ये मेरे लिए भी आपके लिए भी। ओके, तो यहां पर देखो अब बेटा, यहां से बिल्कुल ध्यान से देखते जाना क्लियरली। एरिया ऑफ सेक्टर, हमने सेक्टर पार्ट स्टार्ट किया है। अब देखो आपको यहां पर ये वाला जो पूरा पार्ट नजर आ रहा है ओ पी आर क्यू, ये क्या है? सेक्टर है, और सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ये लीजिए, ये रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं? क्यों? क्योंकि देखो हम इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए पी आर, एक मिनट, डब्ल्यू नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, यहां पर पी आर क्यू आएगा। ठीक है, क्लियर?
कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या रहेगा बेटा यहाँ पर PRQ, क्यू कर लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, इस एरिया, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें ये एरिया सेगमेंट का फाइंड हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम ये ट्राइंगल लेते हैं OLP, क्या लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल OLP। चलो पीछे देखो, यहां पर हमने क्या किया, ये ट्राइंगल लिया, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब इस ट्राइंगल में हम क्या देखते हैं, हमारे पास यहां पर हमें पता है OL और OP मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, फटाफट से बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बोलो बोलो, कोस थीटा होता है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल, क्लियर, काफी अच्छे से पता है। वापस लिखूं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है आपके पास, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपके पास, फटाफट से देखो, यहां पर अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो साइन थीटा के लिए अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो परपेंडिकुलर, जब यहां थीटा है, थीटा एंगल कहां है हमारा, यहां है, तो थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये PL क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारे पास, OP हो गया। तो देखो PL अपॉन OP क्या रहेगा आपके पास, साइन थीटा। इसी तरह से जब थीटा हमारे पास यहां पर है तो कोस थीटा के लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो हो गया आपके पास OL और हाइपोटेनियस हो गया आपके पास OP, तो ये देखो OL अपॉन OP, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया आपको पूरा। चलो अब यहां से हम क्या देखते हैं, OL और OP ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो फाइनली हम इस कोस थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, R कोस थीटा बाई 2, क्लियर, क्या लिख सकते हैं, R कोस थीटा बाई 2, R की फॉर्म में। इसी तरह से जब हमारे पास PL और OP अगर आपस में इक्वल है तो साइन थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, R साइन थीटा बाई 2, R की फॉर्म में, क्लियर। अब यहां से हम देखते हैं हमें क्या मिलता है, यहां से हम देखते हैं तो OL जो है ये इक्वल मिलेगा हमें R cos थीटा बाई 2 के, और PQ हमें मिलेगा 2PL के इक्वल, ठीक है, तो इससे हम लिख देंगे 2R थीटा बाई 2। अब हमारे पास यहाँ पर जो ट्राइंगल POQ ये जो ट्राइंगल मिल रहा है, इस ट्राइंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो ये ले लो हाफ, ये हो गया आपके पास बेस और ये हो गया आपके पास हाइट। तो फाइनली आप यहां देखोगे कि आपको यहां से क्या मिलता है, R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हमें यहां से एरिया ऑफ सेगमेंट क्या मिलेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पाई अपॉन 360 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और R स्क्वायर क्या किया हमने, इस पूरे में से कॉमन ले लिया तो उसे बाहर निकाल दिया। ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। तो फाइनली आपसे अगर डायरेक्ट पूछा जाए फॉर्मूला कि हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट है और उसका फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, तो क्या आप क्या बोलोगे, पाई अपॉन 360 इंटू थीटा, मतलब पाई अपॉन 360 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू R स्क्वायर, क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको पूरा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। अब मान लो आपको यहां से मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना हो, ये तो एरिया किसका था, इस वाले पार्ट का, मतलब कि माइनर का। अगर आपको मेजर का एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप यहां से एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब कि इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर आप इस वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पर मेजर पार्ट का भी एरिया फाइंड हो जाएगा, मतलब कि मेजर सेगमेंट का एरिया। ओके, तो ध्यान रखना, मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, छापना है तो छाप लो जल्दी से, फटाफट से। फॉर्मूला याद रखना बेटा, फॉर्मूला के बेस पर ही आप सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, अगर इस तरह से याद नहीं रहता है तो डायरेक्ट याद रख लो, थीटा बाई 360 इंटू पाई R माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू R स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे, फटाफट से बोलो जल्दी से। ओके, चलो इसके आगे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पर आता है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है सर्कल के लिए। गिवन दैट द एंगल ऑफ द सेक्टर अस 120 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल 21 सेंटीमीटर। देखो ये आपका सर्कल,
ये आपके पास सर्कल का सेंटर, ठीक है। सेगमेंट की बात हो रही मतलब कि कोड होगी यहाँ पर, ये लो, तो ये इस तरह से, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें यहाँ पर दिया गया है कि रेडियस, ये तो ले लो ओ, ये ले लो आप ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ये एंगल जो बन रहा है ये 120 डिग्री का बन रहा है, कितने का, 120 डिग्री का। रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से बोलो हाँ या ना, नहीं, समझ में आ गया पूरा पूरा। चलो अब यहां से फटाफट से देखो, यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, फटाफट से बोलो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, ठीक है। आ जाओ देख लो एक बार फटाफट से, ये देखो पाई बाई 360 या थीटा बाई 360 लिख दो, एक ही बात है, पाई बाई की फॉर्म में लिख दो ताकि आपके लिए इजी रहे। पाई बाय 360 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, यही होता है ना। क्लियर, आ जाओ बेटा चेक कर लो फटाफट से, ये देखो पाई अपॉन 360 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 आर स्क्वायर। अब यहां पर आपको ऑलरेडी गिवन है कि पाई की जो वैल्यू है वो आपको 22/7 पुट करना है। आपको कहीं पर गिवन हो कि 3.14 पुट करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन में बोला जाए वही आप पुट कीजिएगा, ओके। अब देखो यहाँ पर, यहां से हमें पता है कि हमें थीटा बाई 2 चाहिए, मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी है, फटाफट से बोलो, क्या नजर आ रहा है थीटा आपको यहाँ पर 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री, तो थीटा बाई 2, तो फाइनली ये हो जाएगा थीटा बाई 2 का मतलब हो गया 60 डिग्री, ओके। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर है ना बेटा। अब आ जाइए, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, यहां तक भी क्लियर हो गया हमें। हमें अब क्या करना है, हमें यहाँ पर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो पुट कर दो वैल्यू, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां से पूरा लिखें एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या रहने वाला है, पाई बाय 360, पाई बाय 360 इंटू ये आपके पास क्या है थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, फटाफट से देखो, फटाफट से बताओ जल्दी से भाई, थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 120 है, ये ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 अभी आपने फाइंड किया 60 डिग्री, कोस थीटा बाई 2 60 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आर स्क्वायर मतलब कि 21 का स्क्वायर, यहां तक की सारी चीजें क्लियर है ना, ओके। यहां से ये कट हो गया 3 टाइम्स, क्लियर, कंप्लीट यहां तक, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, नहीं कट करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 मतलब कि 7 इंटू 3 माइनस साइन 60, साइन 60 मतलब कि 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये साइन की वैल्यूज होती है 0 30 45 60 90, ओके। अब देखो ये 45 और ये 60, 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ओके, इंटू कोस 60, कोस मतलब कि 1 √3/2 1/√2, तो ये हो जाएगी 1/2, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा यहां तक। और आर स्क्वायर मतलब कि 21 का स्क्वायर, ओके। अब देखो यहां पर आपको कुछ क्या करना है, क्या नहीं करना है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो यहां से आप लिख सकते हो 22/21 माइनस √3/4, ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 21 इंटू 21, ये लो, अब आप इसको सॉल्व कर लो और आपको जो यहां पर आंसर मिलेगा वही आपके पास यहां पर एरिया ऑफ सेगमेंट रहने वाला है। फटाफट से नोट करो, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ओके। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से बोलो हाँ या ना,
क्लियर। देखो कुछ नहीं करना है, इनको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 22/21 इंटू 21 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इंटू √3/4। तो फाइनली जब हम इसे पूरे को सॉल्व करते हैं तो यहां से हमें मिलेगा 462, क्या मिलेगा बेटा 462 माइनस रूट 441/4 462 माइनस 441√3/4, यही आपका आंसर रहेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट लगा लेना। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रूट में है आपके पास, ये ध्यान रखना 441√3। क्लियर, फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहां पर, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर एंड माइनर सेगमेंट, मतलब कि मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों का एरिया फाइंड करना है। एक कोड ए बी, एक हमारे पास पहले सर्कल है, ये सर्कल हो गया, इस पर एक कोड है, ये कोड हो गई आपके पास ए बी। क्लियर, यहां पर हमें दिया गया है कि रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये सेंटर है इसका, और ये जो है ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये इधर भी 10 सेंटीमीटर, ये ओ हो गया। ओके, साथ ही दिया है हमें कि मेक्स ए राइट एंगल एट सेंटर, राइट एंगल बनता है इस सेंटर पर, क्या बनता है राइट एंगल बनता है, तो ये लो बना दिया राइट एंगल। कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना बोल भी दो यार, नहीं है। चलो अब यहां क्या देखते हो, यहां से आप देखते हो बिल्कुल ध्यान से, है ना, हमें क्या करना है, पहले मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर पी नेम दे देते हैं, इसे क्यू नेम दे देते हैं, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है ए बी का। ठीक है, तो आ जाओ, एरिया ऑफ सेगमेंट, फॉर्मूला क्या होता है फटाफट से बोलो, π/360 इंटू थीटा माइनस साइन θ/2 कोस θ/2 इंटू r², यही होता है ना फॉर्मूला, हाँ या ना, फटाफट से बोलो बच्चा, बिल्कुल करेक्ट। ओके चलिए यहां से, अब आपके पास यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, क्योंकि राइट एंगल बना रहा है, तो यहां से आपके पास θ/2 जो मिलेगा 45 डिग्री मिलेगा। रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो भाई, नहीं है। अब आपको यहां से देखने से मिलता है कि अगर हम यहां पर पहले सेगमेंट के एरिया की बात करते हैं, ठीक है, माइनर के लिए, किसके लिए, माइनर के लिए, ये मैंने लिख दिया यहां पर, बार बार नहीं लिख रहा हूं। तो देखो फॉर्मूला पाई मतलब 22/7, ठीक है, या पाई रहने दूं मैं इसको, अभी हाल फिलहाल पाई रहने देता हूं ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी छोटी बने। ओके, ये π/360, थीटा की वैल्यू क्या है 90 है। ओके, माइनस साइन θ/2 मतलब कि साइन 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, और r² मतलब कि 10 का स्क्वायर। क्लियर, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम बेटा, हाँ या ना, फटाफट बोल दो भाई, नहीं है ना। ओके, अब यहां से आपको क्या नजर आता है, ये 4 टाइम्स कट हो गया, तो 22/28 हो जाएगा ये, तो हाँ या ना, फटाक से बोलो भाई, 22/28 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की वैल्यु 1/√2, और यहां पर हो जाएगा 10²। तो फाइनली यहां से हम क्या देखते हैं, 22/28 इंटू 10² माइनस 1/2 इंटू 10², इसको सॉल्व करते हैं तो हम समथिंग मिलेगा हमें 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें यहां पर क्या करना है, मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब कि इस बड़े वाले पार्ट का एरिया, तो मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए मैंने अभी आपको एक रिमार्क का पॉइंट बताया था, और उसमें मैंने क्या कहा, इसके लिए आप एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यही करोगे। क्लियर, चलो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका,
पाई आर स्क्वायर माइनस आपके पास यहाँ से इसका एरिया क्या फाइंड हुआ माइनर सेक्टर का 28.5 क्लियर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 28.5। तो यहाँ से आप देखते हो कितना हो जाएगा आपके पास, ये बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ से हो गया 100 इंटू, फटाफट से बोलो, तो ये हो जाएगा आपके पास 2200 अपॉन 7 माइनस 28.5। ओके, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पर मेजर सेगमेंट का एरिया। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। यहाँ पर इसका क्या आंसर आ रहा है मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दो आप, समथिंग समथिंग। अगर आप यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 पुट करते हो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि पाई की वैल्यू हमें क्या पुट करना है 3.14, ठीक है, हमने वहां तो पुट कर दिया, कोई बात नहीं, हम यहाँ 3.14 पुट कर लेते हैं, ठीक है, यहां हम 3.14 पुट कर लेते हैं, तो फाइनली हमें ये मिलेगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के, इसी के समथिंग कुछ मिलेगा, और यही हमारा आंसर होगा। ओके, अब फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो नोट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूं तो कि आपको पूरा नजर आ जाए अच्छे से। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ए कोड ए बी ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है और उसकी कोड, ठीक है, ऑफ रेडियस, कोड से रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर है, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, मतलब कि इस तरह से ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया ओ, ये कोड हो गई, यहां से ये रेडियस हो गई, ये एंगल बनता है आपके पास 60 डिग्री, और क्या कहा गया, ये देखो यहां पर कहा गया है कि ये जो रेडियस है ये 15 सेंटीमीटर की है। ओके, इसको हमने बी सी डी। चलो अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों का एरिया फाइंड करना है। किसका, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का। तो पहले आपको माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना होगा, और माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे, फटाक से बोलो, अरे भाई एसीबी का एरिया फाइंड कर लोगे, हाँ या ना, कर सकते हो ना, आ जाओ, सारी चीजें आपके सामने है। देखो हमें पता है थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, आर हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, थीटा बाई 2 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से मिलेगा मुझे 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यहां से आप क्या देखते हो, यहां से आप देखते हो फाइनली आपको क्या मिलता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, फॉर्मूला फटाफट से बोलो, पाई बाय 360। तो आ जाओ पाई लिखो पहले, तो क्या हो गया भैया, चलो ना आगे। देखो पाई बाय 360 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 आर स्क्वायर। ये तो हम माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। ओके, तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो पाई बाई 360, हमें ऑलरेडी क्या कहा गया है, पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है 3.14, तो 3.14 ही पुट करोगे। थीटा की वैल्यू कितनी है 60, ओके, माइनस साइन थीटा बाई 2 मतलब 30, कोस थीटा बाई 2 मतलब 30, क्लियर यहां तक, ओके। आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ये लीजिए, यहां तक सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट, यहां से हमारे पास क्या गेम नजर आता है, हमें ये देखना है। अगर हम यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो हमें सीधे सीधे से यहां पाई का वैल्यू 3.14 पुट करना है, और ये कट हो जाएगा 6 टाइम्स, माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30, फटाफट से बोलो 0 1/2 क्या होती है बेटा 1/2, कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो ये हो गई √3/2, ओके, और 15 स्क्वायर, तो ये लीजिए 15 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, नहीं। यहां से आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो 3.14 अपॉन 6 इंटू 15 स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 15 स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे
तो आपको समथिंग 28 पॉइंट कुछ के समथिंग तो आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, फटाफट से इसको सॉल्व करो, हम भी सॉल्व करते हैं, दोनों सॉल्व करते हैं। यहाँ तो 4 है, जल्दी से सॉल्व करो, यहाँ पर क्या आंसर मिल रहा है आपको, जल्दी से, मैं पानी पीता हूँ तब तक, फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे। ये समथिंग 20.295 समथिंग मिलेगा आपको, क्या मिलेगा 20.295 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर मेजर का एरिया फाइंड करना है। तो मेजर का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इस पूरे सर्कल के एरिया में से ये जो माइनर पार्ट का एरिया है इसे फाइंड सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो आ जाओ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या बताया मैंने, आप एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू कितनी मिलती है हमें 20.295। ठीक है, तो फाइनली ये आपको मिलेगा, यहां से पाई का वैल्यू 3.14, आर का स्क्वायर मतलब कि 15 स्क्वायर माइनस 20.295, यहां से ये मिलेगा 3.14 इंटू 225 माइनस 2.295, तो यहां से ये आपको मिलेगा 686 पॉइंट, ये आपके पास मिलता है यहां से 625 ऐसे ही अप्रोक्स। ठीक है, ये अप्रोक्स है, ध्यान रखना, इसको आप सॉल्व कर लेना, समथिंग समथिंग इसी के कुछ मिलेगा ये। ओके, क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर थोड़ा सा चेक कर लेना बेटा एक बार, मैंने थोड़ा अप्रोक्स ही लिखा है, वैसे 686 तो शायद तक बिल्कुल कंफर्म है। फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, या एक काम करो पूरे चेंज कर दो इसको, या तो 205 686 205 मतलब कि 686.205 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही है क्या है आपके पास यहाँ पर मेजर सेगमेंट का एरिया। तो देखो, मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना हो या माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करोगे, और माइनर सेगमेंट का एरिया के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपके पास यहाँ पर पाई अपॉन 360 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 और होल ब्रैकेट आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां से अगर आपको फाइंड करना है मेजर सेगमेंट का एरिया, तो मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको एक तो जो कंफर्मेशन होना चाहिए वो होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें यहां पर मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, चलते हैं आगे। चले, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपके पास, इन ए सर्कल, एक सर्कल है हमारे पास और आर्क सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री, आर्क 60 डिग्री का बन रहा है एट द सेंटर, सेंटर से। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आपको आर्क का लेंथ फाइंड करना है, आपको एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, आपको उस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। मतलब कि इस तरह से ये सेंटर, ये एरिया, ये आपको मिल रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये रेडियस आपके पास है 21 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम, बोलो फटाक से, नहीं। चलो, अब आपको यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है ये देख लो। आर है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर, अब हमें पता है फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, यही होता है ना। चलो, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, 180 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हो। आर की वैल्यू क्या है आपके पास 21, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनली एल इक्वल मिलता है आपको 22 सेंटीमीटर। कितना मिलता है 22 सेंटीमीटर। तो ये ए ओ बी, ये आपको मिलता है यहाँ पर 22 सेंटीमीटर, मतलब कि लेंथ ऑफ आर्क तो आपको फाइंड हो गई यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो चलो एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होगा, फटाफट से बोलो।
एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको काफी अच्छे से पता है। क्या बताया था मैंने आपको? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही क्लियर है? चलिए, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। ये कट हो गया 6 टाइम। क्लियर? यहां से ये कट हो गया 3 टाइम, 2 टाइम्स, 11 टाइम। तो फाइनली 11 वन जा 11 का 1 कैरी गया 1, 11 वन जा 11 और 11 टू जा 22, 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपको क्या फाइंड होता है यहाँ से? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टार्टिंग के दोनों फेस तो हमने फाइंड कर लिए। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड ऑफ द आर्क। अगर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क कंप्लीट कर देते हैं तो उस सेगमेंट का हमारे पास एरिया क्या होगा। तो फटाफट से इसको नोट करो पहले, फिर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलें आगे। अब देखो, यहां से हमें इसका थर्ड फेज फाइंड करना है और थर्ड फेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक कोड बना देते हैं ये। तो अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, मतलब कि यहां पर अगर हम सी नेम दे देते हैं तो ACB जो सेगमेंट है इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो आ जाओ फटाफट से देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है फटाफट से बोलो। अरे भाई काफी अच्छे से अभी आपको पता है ना, पाई अपॉन 360 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। यही होता है। क्लियर? यहां से देखो थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 60 डिग्री ऑलरेडी, और अगर थीटा बाई 2 निकालना है तो ये हो गया 30 डिग्री। रेडियस आपको यहाँ पर 21 सेंटीमीटर है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी वैल्यूज आपके पास है, पुट करो सॉल्व करो, आपका काम खत्म हो गया। तो यहां से हमें पाई का वैल्यू 22/7 या आगे पुट करें। चलो आगे पुट करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा और इजी बना लेते हैं। पाई को पाई रहने दो, 360, थीटा की वैल्यू 60, साइन थीटा बाई 2 मतलब कि 30 डिग्री, कोस थीटा बाई 2 मतलब कि 30 डिग्री। ओके, चलो ये कट हो गया 6 टाइम्स। यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 21 का स्क्वायर। ये लो, अब यहां से आप देखते हो तो क्या मिलता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, कोस 30 की मतलब कि साइन 60 की जो वैल्यू होगी वही कोस 30 की वैल्यू होगी। तो 0 1/2 1/2 √3/2 क्या होती, √3/2 होती है। ओके चलो, इंटू 21 इंटू 21, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 22/7 मतलब कि 42। ओके, 7 नीचे आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 माइन इंटू 21 स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 21 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड होगा। क्या फाइंड होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। फटाफट से नोट कर लो और इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो क्या आ रहा है। यहां से तो कट करोगे तो ये तो देखो कट हो जाएगा यहां से, ठीक है, ये कट हो जाएगा बिल्कुल। इनको कट करोगे तो 11 और ये हो जाएगा आपके पास 21 से 21 एक तो कंप्लीट हो जाएगा। तो 11 इंटू 21 मतलब कि 11 इंटू 21 तो ये समथिंग 441 के इक्वल मिलेगा। माइनस इसको सॉल्व करोगे, √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732 होती है। किसकी, √3 की वैल्यू। इसको पुट करो सॉल्व कर दो, आपके पास आपका आंसर आ गया है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे इसका फटाफट। ये फाइनली आपको 40.05 समथिंग मिलेगा। किसके समथिंग मिलेगा इस पूरे को सॉल्व करने पर, एरिया ऑफ सेगमेंट 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर के समथिंग, और यही आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है। क्लियर? ओके चलें आगे। तो इस तरह से आपको इन्हें सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ टू सेगमेंट। टू सेगमेंट का आपको एरियाज फाइंड करना है। फॉर्म्ड ए कोड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखो यहां पर आपको कोड का लेंथ, ठीक है, कोड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर मतलब कि कोड का लेंथ दे दिया है और एंगल दे दिया है। अब यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना हो जाएगा। उसके बाद माइनर सेगमेंट के एरिया फाइंड करके आपके पास एरिया फर्स्ट आ जाएगा,
और एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सर्कल के एरिया में से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। यही आपको यहाँ पर करना है। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। और आज का ये जो हमारा लेक्चर था ये डिपेंडेंट था पूरा सेगमेंट के फेस पर। आई होप आपको सारी चीजें काफी इजीली अच्छे से समझ में आई है। हमने यहाँ पर इसमें सबसे पहले सेक्टर के बारे में डिस्कशन किया। तो सेक्टर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। अगर हमें थीटा नहीं गिवन होगा तो हाफ एल इंटू आर लिखेंगे। और अगर हमारे पास सेगमेंट है तो सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है हमें, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा पाई अपॉन 360 इंटू थीटा, पाई अपॉन 360 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। ओके, और अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सपरेट कर दोगे तो आपको पूरा यहाँ पर मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था ये पूरा सेगमेंट के पार्ट पर डिपेंडेंट था। आई होप आपको सब कुछ इजीली और अच्छे से समझ में आया है। अब आपको बेटा फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।